साथ ही मुझे पता था कि आपके सामने कोई जय भीम नहीं बोलेगा, क्योंकि सुबह से मैं देख रहा हूं यहाँ पर माताएं बहनें बैठी है, यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे यहाँ पर नौजवान साथी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह से शिक्षा के संबंध में या अपने समाज के उत्थान के संबंध में मैंने कोई बात नहीं सुनी। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, संत महापुरुषों को नमन करता हूं। उसके बाद यहाँ की आयोजन कमेटी का मैं हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं महामानव, विश्व रत्न, सूर्य क्रांति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। साथियों, मैं ऐसे संगठन से आता हूं जो संगठन शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर वर्ग के लोगों के साथ में जो शोषण उत्पीड़न होता है, जिनका जीवन झोपड़ों से स्टार्ट होकर झोपड़ों में ही समाप्त हो जाता है, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं होता है। मैं ऐसे संगठन से बिलोंग करता हूं। देश आजाद हुए आज 75 साल हो गए, लेकिन आज अगर हमारे समाज की वास्तविक स्थिति को समझा जाए तो आज हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडवाद की जड़ें ठेठ जमीन के गहराइयों तक जा चुकी है। साथियों, मैं उस महामानव की बात कर रहा हूं जिसके पास में देश आजाद होने से पहले 32 डिग्री नॉर्थ भाषाओं का ज्ञान था। आज मैं ये कह रहा हूं, 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था। साथियों, आज हम यहाँ पर इस कुर्सी पर मान सम्मान से, ठाठ से पांव पर पांव रखकर बैठे हैं, वो सब इस बाबा साहब अंबेडकर के लिखे संविधान की बदौलत बैठे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। साथियों, मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, कमेटी आयोजक कमेटी से, लेकिन हमारे समाज के लोग इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। साथियों, मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, कमेटी आयोजक कमेटी से कहना चाहता हूं, आज से जब देश आजाद होना था उससे पहले हमारे समाज को पानी का गिलास छूने की आजादी नहीं थी। मैं कह रहा हूं, आज देश आजाद होने के बाद 1950 के बाद आज कितने साल हुए? देश आजाद हुए 75 साल हो गए। लेकिन आज आप ये सोच रहे हो कि आपके मान सम्मान में यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं, तो आप एक चीज अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ही समाज के लोगों की स्थिति को देख लेना। आज भी वो लोग अपने जहां से भी सामंतवादी लोगों के सामने से जाते हैं तो आज भी वो पाव के जूते हाथ में पकड़ के जाते हैं। साथियों, वो कोई दूसरे लोग नहीं है, वो सिर्फ आपके भाई है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और संस्थाएं निर्माण करो। हमारा समाज क्या कर रहा है? हमारा समाज भजन गाने में व्यस्त है, हमारा समाज मेले करने में व्यस्त है। क्या ये ऐसा करने से हमारे समाज का विकास होगा? क्या हमारे समाज का विकास होगा? आप बताइए। साथियों, मैं अगर सच्चाई की बात कर रहा हूं तो शायद मुझे यहां पर रोका जा रहा है। मैं आज समाज में सच्चाई की बात यह कर रहा हूं कि हमारे समाज का विकास कैसे होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं माताओं से पूछना चाहता हूं, बहनों से पूछना चाहता हूं कि हमारे समाज का विकास कैसे होगा। आप ही बता दीजिए, हमारे समाज का विकास किस प्रकार होगा? हमारा समाज का विकास शिक्षित होने से होगा या झूठ, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंडवाद मानने से होगा? आपको डिसाइड करना है, पढ़े लिखे लोगों को डिसाइड करना है। मैं माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है, उनको कहना चाहता हूं, आपको जो हक अधिकार आज कुर्सी पर बैठने का है वो किसी और लोगों ने नहीं दिया, वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको दिया था, जिसकी बदौलत आज आप यहां पर बैठे हो। मैं धन्यवाद करता हूं उस बहन का जिसने अभी तालियां बजाई है। मैं ऐसे ही कहना चाहता हूं, आप सब मानसिक गुलाम, धार्मिक गुलाम बनकर बैठे हो बहनों, लेकिन याद रखना, आने वाले समय में बहुत समय खराब आने वाला है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैं कहानी के माध्यम से आपको ये खत्म करना चाहता हूं। 2 मिनट का समय लूंगा। आयोजक कमेटी से एक निवेदन है, सिर्फ 2 मिनट का और समय लेना चाहूंगा। साथियों, मैं एक कहानी सुना देता हूं, उसमें ही आप समझ जाना। एक दिन क्या हुआ, एक गधा और एक शेर था। एक गधा और शेर, में हमेशा कहानी सुनाता हूं अपने सोए हुए समाज को जगाने के लिए।
मुझे ये माला और साफा पहनने का शौक नहीं है। मैं वैसे ही प्रदेश संगठन मंत्री हूँ और सरगरा समाज के अलावा और भी मेरे पास 6743 जातियों के समूह है, वो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, एक गधा था और एक शेर था। गधे और शेर की दोस्ती हो गई, जंगल में जाता था। जंगल में गधा और शेर दोनों जाते थे तो शिकार करते थे और वहाँ के लोगों को, वहाँ के जितने भी जंगली जानवर थे, वो शेर और गधे को देखकर डर के भाग जाते थे। हाँ, एक मिनट सर।